चलिए, प्रार्थना के बारे में हम देख रहे थे और प्रार्थना के बारे में कई बार प्रचार हो गया है ना। कई बार हम प्रचार सुनते भी है प्रार्थना के ऊपर में, कई थॉट्स प्रभु के दास लोग देते हैं और कुछ थॉट्स में आज प्रभु के एक दास से भी थोड़ा सा आप लोग को शेयर करूंगा। मेरे जीवन में वाला ब्लेसेड हुआ तो मैं चाहूंगा कि आप लोग के जीवन में वो आशीषित हो और वही वचन से मैं थोड़ा सा शेयर करूंगा। जब यूट्यूब में प्रचार देखेंगे तो ये मत बोलेंगे मैं कॉपी किया हूँ, मैं जस्ट शेयर करूंगा आपके सामने, ठीक है। थोड़ा सा ही शेयर करूंगा, पूरा नहीं करूंगा, नहीं तो आप बोलोगे देखो यूट्यूब वाला आके कॉपी करके दे दिया नहीं, जो मुझे अच्छा लगा, मैं ब्लेसेड हुआ हूँ, इसलिए मैं आप लोग से वाला शेयर करूंगा। लेकिन हाँ, कुछ बातें ऐसे भी मैं आपसे कहूंगा। तो मैंने बताया था कि प्रेयर क्या है। पिछले बार मैंने इंट्रोडक्शन देके खत्म किया था। प्रेयर क्या है? प्रेयर है परमेश्वर की ओर देखना। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर की ओर इसलिए देखते हैं कि परमेश्वर झूठा परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर के पास हम इसलिए देखते हैं कि परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है ना। हालेलुया। चलो, कुछ बातों को हम जरूर जल्दी देख लेंगे। लेकिन भजन संगीता हम उस दिन शुरू किए थे। भजन संगीता में हमने आए थे कि 51 पद को हम 51 अध्याय को हमने देखे थे और 51 अध्याय के कुछ पदों को हम पढ़े थे उस दिन, और उसको लेके आज हम थोड़ा चलेंगे। ऐसे भी तो कहने के लिए बहुत सा बातें हैं, पर समय के अभाव से हम कुछ बातें ही आप लोग से करेंगे। और पढ़िएगा मेरे लिए 51 का 17 पद पढ़िएगा। टूटा मन। और यहां पे दाऊद की जो प्रार्थना है 51 में जब पूरा पढ़ेंगे तो ये पूरा एक प्रार्थना है। 51 जो है, भजन संगीता 51 जो है, ये पूरा एक दाऊद के प्रार्थना है। और ये दाऊद के प्रार्थना उस समय के प्रार्थना है जब दाऊद ने पाप कर लिया था और प्रभु के दास आगे उसको बताया कि तूने पाप किया। उसने वेश्या के साथ व्यभिचार किया, उसको पति को मार डालवाया। और उसके बाद जब प्रभु के दास उसको आके बोला कि तूने ये पाप किया, तो उसके अंदर में वो कन्विक्ट हो गया और इतना हृदय से टूट गया। और वो टूटा हुआ चीज और रिपेंटेंस हम 51 के चैप्टर में देखते हैं। मेरे प्रियो, एक बात मैं आपसे कहूंगा, जब एक इंसान रिपेंट करता है, सही रिपेंट करता है, ट्रूली रिपेंट करता है, तो उसके जीवन से प्रकाशित होता है, उसके बोलने से प्रकाशित होता है, उसके प्रार्थना से प्रकाशित होता है कि कितना वो टूटा हुआ है, कितना रिपेंटेंस है। रिपेंट का मतलब ये नहीं कि सॉरी गॉड और उसके बाद फिर हम वही के जैसे कि वैसे ही करेंगे, ऐसा नहीं है। रिपेंटेंस का मतलब नहीं है। कई बार हम लोग रिपेंटेंस क्या करते हैं, हम लोग आते हैं प्रभु के पास, आते हैं अनुताप करते, प्रभु क्षमा कर दे, हमने पाप कर दिया, फिर हम उसके लौट के जाके फिर हम वही पाप करते हैं। उसको अनुताप नहीं कहते हैं, उसको रिपेंटेंस नहीं कहता है। रिपेंटेंस का मतलब होता है कि अंदर से प्रभु सच में मैंने ये गलती कर दिया, मैंने ये गुनाह किया, मैंने ये पाप किया, मुझे क्षमा कर, उसके बाद और लौट के मैं उस जगह में नहीं जाऊंगा। दाऊद ने इसके बाद और इस पाप नहीं किया। एक बार दाऊद रिपेंट करने के बाद और उसके पावर वो लौट के नहीं गया। मेरे प्रिय, दाऊद के रिपेंटेंस, अब पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको उसका रिपेंटेंस समझ में आएगा। और यहां पे आते आते उसने 17 पद में क्या कह रहा है, पढ़िएगा। टूटा मन परमेश्वर के योग्य हाँ बलिदान है। और यहां पे लिखता है दाऊद कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य। किस चीज के टूटा मन? मेरे बाइबल में बहुत अच्छे से इसको प्रकाश किया है। मैंने यहां पे ऐसे लिखा, मैं पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए। अच्छा, 17 पद, हाँ 17 पद पढ़िए फिर से। टूटा मन हाँ परमेश्वर के योग्य बलिदान है। अच्छा, आगे आप पढ़िए, फिर मैं अपने वर्जन में पढ़ूंगा। हाँ। हे परमेश्वर, तू टूटे और हाँ पीसे हुए मन को तुझ नहीं जानता। हाँ, अब सुनिएगा ध्यान से। यहां मेरे बच्चे में ऐसे लिखा है कि माई ओनली सैक्रिफाइस, मेरे बलिदान क्या है? मेरा टूटा मन। हालेलुया। यहां पर दाऊद कहता है कि मेरे
एकमात्र बलिदान मेरे टूटा मन तेरे पास ग्रहण योग्य हो सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर घमंडी मन को नहीं चाहता। परमेश्वर ऐसे दुआ या ऐसे मन को नहीं चाहता जस्ट एक आए अब दुआ करके चले गए। पर परमेश्वर चाहता कि हमारे मन टूटा हो सके। टूटे मतलब क्या है? रोना धोना की बात नहीं कर रहा हूं। कुछ लोग प्रार्थना में किसी भी रोते रहते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता क्यों रोते रहते हैं। कई जगह मैं जाता हूं, मैं यहाँ कहने बात नहीं कर रहा, यहाँ तो आंसू आता नहीं है, सही है। कई जगह मैं जाता हूं, दुआ करने से लोग रोना शुरू कर देते। मैं सोच यार तू रोता किस लिए है? परमेश्वर तुझे इतना आशीष किया है। कुछ लोग का होता है ऐसा, ठीक, कोई बात नहीं। लेकिन यहां पे जो रोना, अब सच में रोना की बात यहां पे लिखा है। यहां बोलता है कि ब्रोकन एंड कॉन्ट्रिट हार्ट, ब्रोकन विथ सॉरो फॉर सिन। सर में आ गई बात। पाप के लिए एक इंसान, या दाऊद बोलते पाप के लिए जब वो टूट गया था, दुख हो गया था, तो वहां पे जो उसका मन टूटा हुआ है ना, वहां परमेश्वर क्या करता है? उसको एक्सेप्ट करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, पाप हमारे मन को तोड़ देना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है? क्यों हम पाप से मजा आता है या पाप से फिरते नहीं है? क्योंकि हमारा मन पाप से भरा हुआ है, टूटा हुआ नहीं है। पर दाऊद यहां कहता है कि मेरा मन पाप से भरा हुआ है और मैं टूट चुका हूं परमेश्वर, और मैं जानता हूं कि मेरा टूटा मन तेरे पास ग्रहण योग्य है। हालेलुया, ओ प्रेज द लॉर्ड। आइए कुछ पदों को देखते हैं। तो टूटा मन, सबसे पहली बात, जब आप आते हो वचन प्रार्थना करने के लिए, आपके मन टूटा। टूटा के मतलब क्या? यहां पे और भी कई भी लिख सकते हैं कि आपका मन के अंदर में परमेश्वर को लेने के लिए, परमेश्वर के पास आने के लिए एक तरह का ख्वाहिश, एक तरह का डिजायर होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। 63 निकालिएगा, 63 पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है? मैंने पढ़ा आज सवेरे उसको। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने हमको त्याग दिया, हाँ, और हमको तोड़ डाला है। हाँ, तू क्रोधित हुआ, फिर हमको ज्यों का त्यों कर दे। कौन सा कर रहे हो? 63 है ना? हाँ 63। हाँ हाँ हाँ। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। तू मेरा परमेश्वर। मैंने सुनिएगा, जब दुआ करने आता आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? जब आप पर्सनल प्रेयर करने आते हैं, या जब पर्सनल प्रेयर करते हैं घर में, या आपके एटीट्यूड क्या होना चाहिए? दाऊद का यहाँ पे एटीट्यूड देखिएगा। हम लोग आते, प्रभु धन्यवाद आपको, बहुत कष्ट से धन्यवाद दे दिया। उसके बाद शुरू हो गया एक तरफ प्रार्थना शिष्य लोग भी किया था, पता है? प्रभु तुझे ये समझ में, तुझे चिंता नहीं है हम मर रहे हैं? वो भी एक दुआ किया था, प्रभु तुझे चिंता नहीं हम मर रहे हैं, उठ उठ उठ, जल्दी उठ जल्दी उठ जल्दी उठ। हम भी बोलते प्रभु तो जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। पता है कुछ सिली प्रेयर करते थे बहुत पहले, अभी लगता है बहुत मूर्खता प्रेयर करते थे। जब टेलीविजन में पिक्चर आते थे ना, उसका लोड शेडिंग हो जाता, प्रभु तू जल्दी लाइट भेज लाइट भेज लाइट भेज। पता नहीं प्रभु समय में क्या सोचा होगा। हम लोग किए थे, लिटरली हम लोग किए थे। प्रभु मन कितना, तभी भक्ति आ गया, दुआ कर प्रभु करंट चला गया जल्दी भेज दे, फाइटिंग अभी होने वाला है। कितना सिली प्रेयर है ना। एटीट्यूड देखिए यहाँ पे दाऊद का क्या बोलता है मेरे। हाँ, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तू मेरा तू परमेश्वर मेरा है। परमेश्वर है। देखिए इसका एटीट्यूड, इसकी फेथ देखिए, वो बोल रहा है हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है। हाँ, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, यत्न से ढूंढूंगा। आपका आने के प्रेयर में आने का जो एटीट्यूड होना चाहिए वो कैसा, कि प्रभु मैं जस्ट ऐसा नहीं कि प्रार्थना करना है इसलिए कर रहा हूं, क्रिश्चियन घर में जन्म लिया इसलिए प्रार्थना करना है कि कर रहा हूं, और मुझे बाप दादा ने सिखाया दुआ करने के लिए इसलिए कर रहा हूं, पास्टर बोलता है इसलिए मैं कर रहा हूं। नहीं, मेरे पास एटीट्यूड देखिए। दाऊद बोलता है हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर, यत्न के साथ मैं क्या करूंगा, तुझे ढूंढूंगा। ऐसा नहीं प्रभु जल्दी जल्दी मैं दुआ कर रहा हूं तेरे पास, मेरा ट्रेन 8 बजे है, जल्दी 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 मुझे पिकनिक जाना है ना।
खाना ठंडा हो रहा है। यत्न से मैं तुझे ढूंढूंगा। बांग्ला में क्या लिखा है? हाँ, তুমি আমার ঈশ্বর, আমি সযত্নে তোমাকে খুঁজবো। प्रेज द लॉर्ड। ये एटीट्यूड जब प्रार्थना करेंगे ना मेरे प्रिय, मैं आपसे सच कहता हूं, आपके प्रार्थना खत्म नहीं होगा। ब्रदर, पता है हम लोग प्रार्थना में सहायता कौन करता है? पवित्र आत्मा। वो हमें बताता है, वो हमें समझाता है, वो हमें सिखाता है कि कैसे दुआ करना चाहिए। हमें कोई वचन कहते हमें दुआ करना नहीं आता। कई बार हमारे प्रार्थनाओं के उत्तर हमें नहीं मिलता क्योंकि हमारा जो एटीट्यूड है प्रेयर में ना, वो सही नहीं होता। अब आते हैं, दुआ करते हैं, और हमारे दुआ कुछ पता है, पहले घरों में, अभी बहुत कम हो गया, अब के आजकल घरों में कुछ और रहता है। पहले के घरों में तो ये रहता था, तोता पाखी, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको? मिठू मिठू मिठू। और एक ही बात सिखाओगे ना, वही बात डरते रहेगा, चोर आया चोर आया चोर आया, मालिक भी आया चोर आया। क्योंकि उसको वही सिखाया गया, चोर आया तो मालिक भी दरवाजे तोड़ गया, चोर आया, मालकिन भी आया, चोर आया। और कभी कभी हम लोग भी वैसे एक ही बात को रिपीट करते प्रभु 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 दे 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 दे। प्रभु बोले यार हो गया, मैं सुन लिया। वचन क्या कहता है? तुम जब मांगते हो तो प्रतीति करो कि तुम्हें मिल गया है। हम कई बार तोते के समान में रिपीट करते, इसलिए कई बार हमारे प्रार्थना सुनी नहीं जाता। मेरे प्रियो, सही एटीट्यूड को रखिए, क्योंकि आप किसी इंसान के पास नहीं आ रहे। आप, हाँ, कई बार कई लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं। मैं किसी का प्रार्थना क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ, पर मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं करना है। कई बार लोग बोलते हैं प्रभु ये बंगला में ज़्यादा बंगाली लोग, हमारे बंगाली लोग ज़्यादा गाँव में बोलते हैं, এই ভিক্ষা আমি তোমার কাছে দিলাম, ভিক্ষা তোমার কাছে চাইলাম। आप भिखारी हो? हम भिखारी नहीं हैं, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, हमारे अधिकार है। हालेलुया। आप पिताजी पास जाते हो, पिताजी भिक्षम देही। हाँ? क्या हुआ बेटा? पापा मुझे एक पेन भीख में दीजिए। बोलते हो जाके 10 रुपया भीख दीजिए पापा, नाश्ता करने जाऊंगा। मान लीजिए आपका बेटा कल आके बोलेगा तो क्या, एक झापड़ पहले मारोगे, उसके बाद 10 रुपया दोगे? हम नहीं, हमें हमारे वर्ड्स को ना सही रखना है। हम भीख नहीं मांगने, तो हमारे पास अधिकार है मांगने का। हालेलुया, ओह प्रेज गॉड। तो यहां क्या कहता है कि मैं बड़ी यत्न से टूट, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मतलब तू मेरा सब कुछ है। हालेलुया। बांग्ला में वो लाइन क्या दिखा है? तुम्ही अमर ईश्वर। हाँ, हालेलुया। आगे पढ़िएगा। सूखी और निर्जल, हाँ, ऊसर भूमि पर, हाँ, मेरा मन तेरा प्यासा है। मेरा मन, पहले बात बोले, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर, बड़ी यत्न से मैं तुझे ढूंढूंगा। और सूखी जल, जहां पे पानी नहीं है, ऐसे परिस्थितियों में मैं क्या करूंगा? तुझको ढूंढूंगा। कई बार हमारे जीवन में सूखी समय आते मेरे प्रियो। कई बार हमारे जीवन में ऐसे समय जाते जैसे हम डेजर्ट में या मरुभूमि में चलने वाले जैसे लोग जो होते हैं, जहाँ पे कोई भी आशा नहीं है। मरुभूमि में पता है कैसे होता है कि कोई भी रास्ता आपको दिखाई नहीं देगा। उस दिन हम लोग बात कर रहे थे, एक जगह गए थे, वो आपको एक चीज मैं बोलना भूल गया था। हम लोग पिछले बार फ्राइडे को हम लोग टाटा गए थे, जादूगोरा गए थे। जादूगोरा से हम लोग 14-15 किलोमीटर दूर हमारे गांव में गए थे। और पूरा पहाड़ी एरिया है, जंगल एरिया के बीच में वाला गांव है, और हो जाती लोग रहते हैं। और वहां से मैं सुन रहा था, जो वहाँ जो पास्टर्स है हमारे, मेरे दो मित्र है, उसने कहा कि 14-15 किलोमीटर दूर से, उस जंगल एरिया से, पहाड़ी घटी एरिया से, जहां पे हर तरह का जानवर मिल जाएगा, वहां से लोग हर संडे चर्च जाते हैं। सब में आ गई बात? समझदारों के लिए सारा काफी हो गया होगा। वहां से जो लोग चर्च से आते इतना दूर, और सही समय पे आते हैं। फास्टिंग प्रेयर में भी आते हैं वो लोग। हम लोग फास्टिंग प्रेयर में ज्वाइन करने गए थे। प्यासा होना चाहिए परमेश्वर के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार हम सुखी और निर्जल परिस्थितियों से जाते हैं जहां पे हमें कोई आशा नहीं। जैसे मैं कह रहा था कि डेजर्ट एरिया जो है ना, जब हवा आता है और डेजर्ट को बालू है ना, वो अचानक, मान लीजिए आप ये रास्ता से जा रहे हो ना, जब बालू हवा आएगा तो अचानक वो रास्ता कहीं और चल जाएगा, और यहाँ पे जो रास्ता आपको दिख रहा था वो बालू से भर जाएगा, क्योंकि बालू है। इसलिए आपको कई बार रास्ता समझ में नहीं आएगा।
और वहां पे आपको पानी नहीं मिलेगा, वहां पे खाने का चीज कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे जगह मरुभूमि है। और कई बार हम ऐसे परिस्थितियों से हम जाते हैं, पर जब हम ऐसे परिस्थिति से जाते हैं, वहां पे एक वचन लिखा है, पता है जब मरुभूमि से जाओगे आपको एक चीज कॉमन आएगा, पता है क्या? वो प्यास आएगा आपको, पानी का। हालेलुया। प्यास लगेगा क्योंकि धूप है ना, धूप है और मरुभूमि है, और आपको जितना चलोगे तो प्यास आएगा, पानी के लिए प्यास आएगा। उसी तरह दाऊद ने इस बात को कल्पना करके बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, लिखो, पढ़ो। सूखी और निर्जल, सूखी और निर्जल में, ऊसर भूमि पर, हाँ, मेरा मन तेरा प्यासा है। मेरा मन तेरा प्यासा है। पानी के लिए नहीं बोल रहा है, क्योंकि पानी का प्यास क्या होता है ना, फिर से आपको प्यास लगेगा। आज पानी पियोगे तो क्या ऐसा होता है क्या? नहीं, मैं आज पानी पी लिया और 10 साल तक मुझे प्यास ही नहीं लगेगा, ऐसे पानी है नहीं। पर हाँ, जब आप प्यासे परमेश्वर के लिए होते तो आपको तृप्त जरूर करेगा। हालेलुया। जो धार्मिकता के लिए प्यासे है उसको तृप्त किया जाएगा। तो दाऊद इस बात को जानता था, और दाऊद इस बोलता कि हे परमेश्वर, मैंने इस परिस्थिति से मैं गुजर रहा हूं, और इस समय में मेरा क्या है, मैं तुझे तेरी प्यासा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तो मुझको क्या करेगा, तृप्त करेगा। अंग्रेजी में बहुत अच्छी बात लिखा, मैं तो पढ़ के आप लोग को ट्रांसलेट कर दूंगा। ओ गॉड, यू आर माई गॉड विथ डीपेस्ट लॉन्गिंग। मन के अंदर में वो ख्वाहिश, लॉन्गिंग मतलब पता है क्या है? लॉन्गिंग मतलब एक तरह का चाहत है अंदर में कि मेरा परमेश्वर के पास मैं आऊंगा। एक अंदर में लॉन्गिंग बोलता है, आई विल सीक यू, माई सोल, माई लाइफ, माई वेरी सेल्फ थर्स्ट फॉर यू। मैं तेरा प्यासा हूं परमेश्वर। हालेलुया। माई फ्लैश लॉन्ग्स एंड साइज फॉर, बोलता मेरे हिंदी में क्या, मेरा शरीर, उस लाइन को पढ़ दीजिए जहां, हाँ, मेरा मन तेरा प्यासा है, हाँ, मेरा शरीर तेरा, मेरे शरीर तेरा अति अभिलाषी है। अभिलाषा है। हालेलुया। ओ प्रेज द लॉर्ड। क्या एटीट्यूड है देखिए। और आप ऐसे दुआ करोगे ना, आपको दुआ 100% सुना जाएगा। ऐसे फॉर्मेलिटी मत दुआ कीजिएगा कि करना है करेंगे, सवेरे करना है दोपहर को करना है करेंगे, रात को करना है करेंगे। नहीं, प्रेयर फॉर्मेलिटी नहीं है। प्रेयर परमेश्वर के साथ मिलने का एक समय है। प्रेयर परमेश्वर के साथ रिश्ता को और गहरा करने का है। हालेलुया। प्रेयर परमेश्वर के सामने अपने आप को उंडेल देना है। प्रेयर अपने आप को उस बलिदान में चढ़ाना है, इस वेदी पर। हालेलुया। ओ प्रेज द लॉर्ड। मैं कई बार कई प्रार्थना को उत्तर हमें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम प्रार्थना को फॉर्मेलिटी बना के रख दिए, प्रार्थना को हम रिचुअल्स बना के रख दिए। यानी कि वो हम हिंदी में क्या बोलते हैं, रिचुअल्स को हम उसको एक ये बना के रख दिए, मतलब धार्मिक एक रीति बना के रख दिए। प्रार्थना धार्मिक रीति नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, प्रार्थना धार्मिक रीति नहीं है। प्रार्थना है परमेश्वर के साथ संबंध को और गहरा करना। प्रार्थना है परमेश्वर के सामने अपने आप को उंडेलना। यहाँ पे कितने अच्छा वो कह रहा है कि हाँ, उसके बाद लाइन को पढ़ दो प्लीज। मेरा शरीर तेरा अभिलाषा है, उसके बाद तेरा अति अभिलाषी है। हाँ, इस प्रकार से हाँ, मैंने पवित्र स्थान में हाँ, तुझ पर दृष्टि की। हाँ, यहाँ पे बोलता है कि इन अ ड्राई एंड वेरी लैंड वेयर देयर इज नो वाटर, कहीं पर पानी नहीं है, कहीं पर वो आशा नहीं है, वो भरोसा कोई चीज नहीं है। यहाँ पे बोलता आई हैव गेज्ड अपॉन यू इन द सैंक्चुअरी टू सी योर पावर एंड ग्लोरी। हालेलुया। ओ प्रेज द लॉर्ड। क्या कहते हैं, हिंदी पढ़ दीजिए प्लीज इसको। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की। तुझ पर क्या की? दृष्टि की। मैं पवित्र स्थान तेरे उपस्थिति में मैं क्या की? तेरे ऊपर दृष्टि की। हाँ, कि तेरी सामर्थ्य हाँ, और महिमा को देखूं। कि तेरी सामर्थ्य और महिमा को देखूं। हालेलुया। मेरे प्रिय, इस प्रेयर में मांगना नहीं है, इस प्रेयर में वो प्रार्थना का लिस्ट नहीं बोल दे रहा है कि प्रभु मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, दाल चाहिए, चीनी चाहिए। नहीं, यहाँ बोलता है कि हे परमेश्वर पिता, जहां पे ऐसे परिस्थिति से मैं जा रहा हूं, जहां पे मुझे कुछ दिखाई तो नहीं देता है, मुझे कुछ आशा तो नहीं आता है, पर हाँ, मैं इस परिस्थितियों में तेरे और देखता हूं
क्योंकि तेरे पास तो सामर्थ है और महिमा है। हालेलुया, ओ प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद दाऊद कहता है, बिकॉज योर लविंग काइंडनेस इज बेटर देन लाइफ, माय लिप्स विल प्रेज यू, सो आई ब्लेस यू एज लॉन्ग एज आई विल लिफ्ट अप माय हैंड्स इन योर नेम। पढ़िएगा हिंदी में, ओ प्रेज द लॉर्ड, पढ़िए। क्योंकि तेरी करुणा, क्योंकि तेरी करुणा। यहाँ पे दाऊद कंक्लूजन में आता है, प्रेयर कर लिया, प्रेयर करते करते वो कंक्लूजन में आता है और पूरा प्रेयर है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है उसके बाद वो कहता है मैं तेरी करुणा, बोलिए तेरी करुणा, हालेलुया, तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, जीवन से भी उत्तम है। हालेलुया, प्रेज गॉड। उसके बाद क्या लिखता है, बोलिए, पढ़िए। हाँ, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा, इस प्रकार मैं हाँ जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा। हाँ, और मुझे दीजिए, ऐसा नहीं पढ़ना है, एक्साइटली पढ़ना है। हालेलुया, ओ प्रेज गॉड। अब जब पढ़ोगे आपके अंदर से पढ़ना है। क्या लिखता है, कहाँ पे पढ़ रहे थे बहन? 3 पद ना, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मैं शुरू से पढ़ता हूँ, ठीक है। हे परमेश्वर, हे मेरा परमेश्वर, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल उसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरी अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा, बोलिए तेरी करुणा, तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा, इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य करता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ को उठाऊंगा। हालेलुया, ओ प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, यहां बोलता है तेरी करुणा मेरे जीवन से उत्तम है। मैं क्या करूंगा, मैं तेरी धन्यवाद करूंगा, तेरी प्रेज करूंगा। और यहां पे अंग्रेजी में बहुत अच्छी बात लिखा है, So will I bless you as long as I live. जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं तुझे ब्लेस करते रहूंगा, मैं तुझे धन्य कहता रहूंगा। हालेलुया। ओ यहाँ पे लिखता है, और उसके बाद I will lift up my hands, मैं अपने हाथों को क्या करूंगा, उठाऊंगा। देखिए इसका दुआ क्या प्रेयर है। हालेलुया। My soul, my life, my very self is satisfied with marrow and lip fatness, and my mouth offers praise to soul with joyful lips. पढ़ते रहेंगे आने वाले दिनों में, इतना अच्छा प्रेयर। आओ, प्रेज द लॉर्ड। पढ़िए, हिंदी में पढ़ दीजिए 5 का, 4 से पढ़िए प्लीज, खत्म करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, वर्शिप यू जीसस। इसी प्रकार मैं हाँ, जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा। कब तक धन्य करते रहूंगा? संडे में खत्म, मंडे में, है ना? नहीं, जीवन में जब तक मैं जिंदा हूं परमेश्वर, मेरे मन तेरी अभिलाषा है, जब तक मैं जिंदा हूं परमेश्वर मैं तुझे धन्य कहता रहूंगा। चाहे मैं सुखी परिस्थिति में जाता हूं, चाहे मैं जिस परिस्थिति में जाता हूं मुझे आशा नहीं दिखता, हर रिपोर्ट्स मेरे लिए नेगेटिव है और बातें मेरे लिए नेगेटिव है, लोग मेरे लिए नेगेटिव बातें करता है, हर चीज के परिस्थिति में, पर मैं तेरी ओर देखूंगा, तेरे जीवन, तेरी करुणा मेरे जीवन से उत्तम है। हालेलुया। उसके बाद क्या कहता है, पढ़िएगा प्लीज। हाँ, और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। हाँ, 5 पद। मेरा जीभ मानो हाँ, चर्बी और चिकने भोजन से हाँ, तृप्त होगा। यस। और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। Oh, praise the Lord. And my mouth offer praises to you with joyful lip. आनंद के साथ मैं तेरी स्तुति करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। मुझे खत्म करने को मन नहीं कर रहा है, पर क्या करें, वहाँ पे फ्लैग की तैयारी हो रहा है और खत्म करना पड़ेगा। पर हम इसको पढ़ सकते हैं, मैं इसको डिस्क्राइब नहीं करूँगा, सिर्फ पढ़ देते हैं, उसका दुआ करेंगे। आने वाले दिन मैं इस बातों को देखूंगा। हाँ, पढ़िएगा जल्दी से, 7 पद से, अच्छा 6 पद से पढ़िएगा प्लीज। हाँ, जब मैं बिछोने पर पड़ा हाँ, तेरा स्मरण करूंगा। हाँ, तब रात के एक पहर में बिछना में क्या करूंगा, फोन देखूंगा, यूट्यूब चलाऊंगा, इंस्टाग्राम देखूंगा, कौन मुझे कितना लाइक किया उसको देखूंगा, है ना? सेल्फी आजकल तो, आज तो 26 सेल्फी का समय है, फ्लैग का भी सामने लोग सेल्फी कर लेते। एक मेरा स्टूडेंट थी, पता है, अभी भी वो है पर यहाँ नहीं है, उसको अगर एक लाइक कम हो जाता ना, पागल हो जाती हो। लाइक चाहिए, है ना?
और आजकल तो सेल्फी जितना मुंह टेढ़ा करो उतना लाइक मिलेगा। हालेलुया। मुझे समझ में नहीं आता मुंह टेढ़ा करके लोग सेल्फी क्यों उठाते इतना अच्छा। खैर छोड़िए, यहाँ पे क्या लिखता है? हाँ, 20 में क्या करूंगा? हाँ पढ़िए, जल्दी से पढ़िए, खत्म करेंगे। हाँ, तब रात के एक एक पहर में हाँ, तुझ पर ध्यान करूंगा, ओ प्रेज द लॉर्ड। हाँ, क्योंकि तू मेरा सहायक बना है। यस, हाँ, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में हाँ, जय जयकार करूंगा। ओके, हाँ, मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है, प्रेज गॉड। और हाँ, मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से हाँ, थामे रखता है। बस इसको जाके जरूर से 63 अध्याय को आप लोग जाके पढ़िएगा। हालेलुया, इसको जाके पढ़िए। और जो मैं बोल रहा था, जो शेयर करने वाला था, वो तो आज नहीं होगा। आने वाले समय में उस पदों से मैं, जो प्रभु के दास ने आपसे, प्रभु के दास से जो आशीषित हूँ, मैं उसको आपको शेयर करूँगा नेक्स्ट संडे। आज वो नहीं हुआ क्योंकि इसमें से हम लोग काफ़ी चीज़ देख लिए और आने वाले दिन में भी देखेंगे। लेकिन मेरे प्रिय में एक होमवर्क मैं आप लोग को देता हूँ और मैं आने वाले संडे में पूछूंगा, टीचर आदमी हूँ, पूछूंगा, ठीक है? भजन संहिता 63 पर क्या ना है, गीत संहिता 63 পুরোটা পড়ে আসবেন। এটা হোমওয়ার্ক আপনাদেরকে। हालेलुया। आइए दुआ करें, खड़े हो जाएं।